कुछ केसेस ऐसे जो एनर्जी मेथड से सॉल्व किए जाते हैं। देखिए, जैसे एक ऑसिलेशन हम आपको दिखाते हैं यहाँ। ये एक रोलिंग सिलेंडर है और यहाँ टॉप पे स्प्रिंग से बंधा है। इसे ऐसे खींच के छोड़ देंगे, जैसे इसे खींचेंगे ऐसे छोड़ेंगे, देखो ऐसे ये फोर्स लगाया, इसे स्ट्रेच किया, ये देखिए, और छोड़ दिया, ये फटेगा तो ये ऑसिलेशन करने लगेगा। है ना ऐसा, इसे सेंटर पे फोर्स लगा के इसे स्ट्रेच करके एनर्जी दे दी गई, छोड़ दिया गया, हटा दिया गया फोर्स, अभी ऑसिलेशन कर रहा है। इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, इसमें मोशन जो है, देखिए जैसे इसमें ट्रांसलेशनल तो हो ही गया, इसका स्प्रिंग का चल रहा है, उसके अलावा इसमें रोलिंग मोशन भी हो रहा है। ये लीनियर तो है ही और रोटेशन भी हो रहा है। आप देखो तो ऐसे मोशन जिसमें कई मोशन इम्पोज होने लगते हैं, आप उसे साधारण मेथड से नहीं निकाल पाएंगे। तो उसमें इसमें रोटेशन है, इसमें ट्रांसलेशनल भी है, यहाँ भी ट्रांसलेशनल है, तो डायरेक्ट फोर्स लिख के आप या टॉर्क लिख के आप नहीं कर पाओगे। इसे कई डिस्प्लेसमेंट होगा ना, क्योंकि हर टॉर्क या जो भी फोर्स होगा उसका एक डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जहां पे दिख रहा है, मान लें जैसे अभी रॉड वाला केस हम लोगों ने किया था जो स्प्रिंग से जुड़ा था, उसमें तो दिख रहा था कि एक अलग बिल्कुल टॉर्क दिख रहा है जिसका मोशन दिख रहा है, एक स्प्रिंग पे लीनियर फोर्स है, तो दोनों को अलग अलग लिखा जा सकता था। लेकिन यहाँ पे सब मिक्स हो गए। ऐसे केस में हम एनर्जी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो वो क्या है, देखो उसमें ये करते हैं, स्टेप्स क्या हैं देखिए। उसमें 3 स्टेप्स बना रहे हैं। एक तो स्टेप ये है कि ये फोर्स लगाया गया शुरू में, अभी कोई एनर्जी है इसके पास, ऑसिलेटर के पास नहीं है। इस फोर्स को लगा के इसे स्ट्रेच किया गया, इस पोजीशन से यहाँ तक ले आए। अब इसमें एनर्जी भर जाएगी। अब इसमें जब एनर्जी भर जाएगी तो इसमें इनिशियल कंडीशन की एक एनर्जी होगी। जरा ध्यान दीजिएगा कि ये इनिशियल, ये जो मीन पोजीशन होगी, मीन पोजीशन से अगर मान लें इसे ए डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो आप बताओगे इस स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? ट्वाइस है। क्यों? स्प्रिंग कहाँ से अटैच्ड है? टॉप से। तो इसमें ट्वाइस है डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। ये देखिए ट्वाइस। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इससे एक एनर्जी आ जाएगी। इस एनर्जी कहाँ स्टोर होगी? एनर्जी तो स्प्रिंग में स्टोर होगी ना। तो इनिशियल एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी? हाफ होता है ना, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो इनिशियल एनर्जी का आप लिखोगे स्प्रिंग में कितना हो जाएगा? हाफ के ट्वाइस ए स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा एनर्जी। ओके, अब ये एनर्जी इस समय स्टोर हो गई। अब इसे आप छोड़ दो, छोड़ेंगे तो ये वापस लौटेगा। तो जब ये मीन पे पहुंचेगा तो ये सारी एनर्जी किस में बदल जाएगी? पोटेंशियल, काइनेटिक में। तो ये काइनेटिक एनर्जी में यहाँ बदलेगी, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम मीन पे। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी लिखी। हमारा मकसद होगा कि हम इस मैक्सिमम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को निकालें। किसके टर्म्स में? ए के टर्म्स में। अगर हम Vm को A से रिलेट कर लेंगे तो वहाँ से ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि अभी बताया था मैंने आपको कि SHM के दौरान जो वेलोसिटी होती है उसके एक्सप्रेशन में अगर मैक्सिमम वेलोसिटी हम लिखते हैं तो उसका एक्सप्रेशन होता है Vm इज इक्वल टू K इंटू ओमेगा इंटू A होता है ना। तो वहाँ से ओमेगा आ जाएगा। तो अगर ओमेगा आप निकाल लोगे, अगर V की इक्वेशन लिख देंगे मैक्सिमम की, तो ओमेगा आ जाएगा। उससे ओमेगा आप निकाल लेंगे तो उससे टाइम पीरियड आ ही जाना। तो वही है। तो इसमें देखिए एनर्जी को इक्वेट कर रहे हैं। तो ये इनिशियल लेंगे, यहाँ तो एनर्जी है नहीं, ये इनिशियल और ये फाइनल। तो इनिशियल में एनर्जी जो लिखी जा रही है वो है हाफ के ट्वाइस ए स्क्वायर स्प्रिंग की। और ये बताओ ये जो फाइनल एनर्जी, ये क्या लिखा गया इसमें? ये रोलिंग मोशन कर रहा है ना। तो रोलिंग मोशन में तो इसके बाद 2 प्रकार की एनर्जी होगी। कौन सी? ट्रांसलेशनल भी होगी और रोटेशनल भी होगी। तो वो दोनों लिया गया है यहाँ देखो। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों आएगा ना। तो इसको क्या करते हैं, अभी हमें Vm की इक्वेशन निकालनी है यहाँ। तो एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, अभी तो कुछ कैंसिल हो रहा है, जैसे हाफ कैंसिल हो गया चले। तो ये ओपन कर दिया इसे, तो 4k स्क्वायर ठीक है भाई। ये MVM स्क्वायर कॉमन लिया गया, तो ये यहाँ डिवाइड हो गया। इससे अगला स्टेप क्या है? ओके, यहाँ पे ये क्या सब्स्टिट्यूशन हुआ है? अब देखो रोलिंग मोशन है तो V इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा। तो यहां से ये बन गया I अपॉन एम आर स्क्वायर। ये वैसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे। रोलिंग मोशन में जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, इसी एक्सप्रेशन से लिखा जाता है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे निकाला गया। तो ये V अपॉन ओमेगा इज R, तो ये 1 अपॉन R स्क्वायर आ गया। ये सिंप्लीफाई हो गया। और
ओके, हमारा मकसद जानते हैं क्या? फिर वही बोल रहा हूं, वीएम को ए से रिलेट करना। यानी आओ आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में ये वीएम स्क्वायर निकाला गया, तो ये क्वांटिटी पूरी नीचे जाके ये डिवाइड हो रही है, ये एम और ये देखकर नीचे डिवाइड। ओके, यहां तक आ गया। फिर अगले स्टेप में क्या होगा? ये हाफ क्यों रख दिया गया? क्योंकि यहां सिलेंडर लिखा हुआ है, तो जो भी वो रोटेशनल बॉडी होगी उसका यहाँ पे एक्सप्रेशन आई अपॉन एम आर स्क्वायर रख दिया जाए यहाँ पे, ये हाफ हो गया। अच्छा, और सिंप्लीफाई करें इसे, तो ये सिंप्लीफाई होके ये हो गया, ये देखें ये 3/2 होगा ना, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 8/3 हो गया ये। फिर Vm इज इक्वल टू दिस, ये a हो गया, ये अंडर रूट में। अब देखो इसे कंपेयर करो किससे? इसे कंपेयर करें इस इक्वेशन से, इसको जो रिजल्ट आया, तो इसमें आपको पता चलेगा ये ओमेगा ही तो है ये। तो यहां से ओमेगा कंपेयर करके हम ओमेगा निकाल सकते हैं इतना, और ओमेगा आ जाएगा तो टाइम पीरियड हो ही जाएगा इससे। तो टाइम पीरियड कितना होता है? 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो इसको रख दें, ये आ जाएगा, देखिए ओमेगा रखा। ये एनर्जी मेथड है। अच्छा, एक बात होता है कि जैसे कोई क्वेश्चन आता है इसमें, एक तो ये बॉडी पे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करे। मान लें इस स्प्रिंग को हम सेंटर से बांध देते तो क्या फर्क आता? क्या फर्क आता इस एक्सप्रेशन में, बताएंगे आप? टॉप की जगह सेंटर पे बांध देते हैं, फिर उसमें ये जो स्ट्रेच होता है वो ट्वाइस से नहीं होता, स्प्रिंग में ए ही होता। तो यहां पे बस एक फर्क आता है, यहां पे ए ले लेते हैं और फिर सॉल्व कर लेते इसी तरीके से। ये एनर्जी मेथड से सॉल्व हुआ।